Hello friends, welcome to this session. This session is part of our 50 days 50 marks series, and in this session हम try कर रहे हैं how we can prepare for the I and IFS paper so that we can at least gain 50 marks in the exam in the available 50 days. Okay, so यहाँ पर हम most important topics based upon the previous year questions उनको समझ रहे हैं because topics repeat हो जाते हैं exam में. उसके साथ साथ किस तरह का question exam में पूछा गया है and what can be the type of question that can be asked in the exam. These are something that we are having a look. So this session is going to be really important for you because previously जो टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं दे गेट रिपीटेड एज फार एज IIBF इज कंसर्न, और ये डे 12 है तो वी विल बी फिनिशिंग मॉड्यूल ए ऑन दिस डे. ठीक है, तो before moving ahead, let me just remind you, if you are preparing for the JIB exam, then you should definitely consider some guidance, and EduTap has come up with this guidance as part of our master course. साथ के साथ लाइव क्रैश कोर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं. सो आई लेट यू नो द डिटेल्स ऑफ बोथ ऑफ देम. मास्टर कोर्स में चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ईच एंड एवरी कंपोनेंट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड फॉर रिवीजन शॉर्ट नोट्स एंड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है. यू कैन अवेल दिस बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड JIB 75 कोड यूज करने पे आपको 75% का डिस्काउंट इस पे मिल रहा है. ऑल्सो लाइव क्रैश कोर्स जो प्रेजेंटली रन हो रहा है, यू कैन एनरोल इनटू दैट आल्सो. उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो लाइव क्रैश कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिल रहे, बाकी सब कुछ यू आर गेटिंग, एंड लाइव क्लासेस प्रेजेंटली रन हो रहे हैं. सो यू कैन बी पार्ट ऑफ इट एंड क्विकली डू दैट बिकॉज जो हमारा कूपन कोड है वो चेंज होता रहता है, सो यू मे बी मिसिंग सम पार्ट ऑफ द डिस्काउंट. ठीक है, तो यहाँ पर हम चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल ए का. चैप्टर 11 से खास क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, तो दिस विल बी द एंड ऑफ मॉड्यूल ए. इन द नेक्स्ट सेशन विल बी स्टार्टिंग मॉड्यूल बी. तो क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये हमारा चैप्टर का नाम है. तो फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज मेंट बाय क्लाइमेट चेंज. यहाँ पर अगर हम देखें, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं. अब सर ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? क्लाइमेट में चेंज, चलो क्लाइमेट में तो चेंज आता ही है, बट क्लाइमेट एंड वेदर के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. सो एज टू अंडरस्टैंड दिस चेंज, चेंज आता है वेदर में. ठीक है, जो गर्मी सर्दी फिर बारिश होती है, ऑल ऑफ दीज आर द चेंजेस इन द वेदर. बट क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म वेदर. ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जो कंडीशंस हैं ऑफ द एटमॉस्फेयर, उनमें अगर वेरिएशंस आ रहे हैं, वन बिग वेरिएशन इज द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर. और ये लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि एक परमानेंट, ये टेम्पररी है वेदर में चेंजेस, बट ये परमानेंट चेंज ले आता है इन द ओवरऑल टेम्परेचर एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स. ठीक है, मेन डिफरेंस इज इन द टेम्परेचर. इफ द परमानेंट चेंज ऑफ टेम्परेचर हैपेंस, लेट्स से ये पेन है, ये प्रेजेंटली सम टेम्परेचर है, बट परमानेंटली इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया, विल आई बी एबल टू यूज दिस पेन? नो. दैट इज द थिंग विद क्लाइमेट चेंज. ओके, तो क्लाइमेट परमानेंटली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का. दिस इज बिकॉज ऑफ सर्टेन गैसेस विच आर कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैसेस. ये एक लेयर फॉर्म कर देते हैं अर्थ के इर्द गिर्द, सो दैट वॉट एवर हीट कम्स वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर चले जाने चाहिए, तो अर्थ ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रहता है. बट ये रिफ्लेक्ट नहीं होता, ये ट्रैप हो जाता है बिकॉज देर इज ए लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, ग्रीन हाउस वो होता है प्लांट्स के ऊपर लगाते हैं सो दैट दे कैन ग्रो. यू मस्ट हैव सीन इन द हिली एरियाज लाइक हिमाचल, उत्तराखंड. तो ग्रीन हाउस इसी तरह का एक इफेक्ट जो है ये गैसेस क्रिएट करता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. और इसके एमिशंस में वेरिएशंस देखे गए हैं. लाइक 2020 बिकॉज ऑफ कोविड ये रिड्यूस हो गया था. 21 में 4%, 14% इंक्रीज इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये बोला गया. और इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि टेम्परेचर ओवरऑल परमानेंटली इंक्रीज हो रहा है. आइस जो है मेल्ट होते जा रहा है इन द अंटार्कटिक आर्टिक रीजन. सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, फूड सप्लाई रिड्यूस हो रहा है, लॉन्ग टर्म टेम्परेचर, वेदर, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस है. इसके अलावा देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर लिए. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज टू कोलैबोरेट इंटरनेशनली इन डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश. तो वो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू हम कर रहे हैं. आगे हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अनदर सॉल्यूशन, जो अगेन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ही है, बट
वेरी स्पेसिफिक एंड प्रॉपर मैनर में हम इस चीज को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अदर स्टेक होल्डर्स का रोल क्या है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का मेन एम क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड द यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट एंड देन मूव टुवर्ड्स किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस इज गिविंग इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो पीस, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल जस्टिस, इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ, ये सारे मेन एम्स है यूनाइटेड नेशंस के। एड्स, बिग डेटा, क्लाइमेट चेंज, ये सारे आपके जो है मेन गोल्स है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो एड्स को रिड्यूस करना दैट इज अ ग्लोबल रिक्वायरमेंट, बिकॉज इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। सो वी हैव टू रिड्यूस द केस नंबर्स। बिग डेटा इज जो कि हमारा डेटा है, लाइक इफ आई आस्क यू कि आपके फोन से क्या गूगल आपको ट्रैक कर रहा है, द आंसर इज यस। ठीक है, इट हैज ऑल द आइडिया अबाउट यू। तो काफ़ी तरह का डेटा होता है, क्या सॉन्ग्स आपको पसंद है, क्या फूड प्रोडक्ट्स आपको पसंद है, एवरीथिंग। तो बेस्ड अपॉन दैट यू गेट द एडवर्टाइजमेंट्स आल्सो। तो दैट इज द थिंग। तो क्लाइमेट चेंज यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है एजेंडा है यूनाइटेड नेशंस का, कि इसको कॉम्बैट किया जाए। और एक्टिविटीज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, पीस कीपिंग, डिजास्टर रिलीफ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड स्टेप्स लेना, एंड एल्डरली को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सारे यूनाइटेड नेशंस के एक्टिविटीज हैं। अब इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ग्लोबली देयर इज रिक्वायरमेंट टू कट द एमिशंस। ठीक है, ग्लोबल एमिशंस जो हो रहे हैं 45% तक रिड्यूस करना है, वरना तो अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा बाय 2030 ईयर। ठीक है, तो और आगे और भी इंक्रीज होगा। तो दैट इज द थिंग। तो द दीज टू थिंग्स आर बीइंग डन बाय द यूनाइटेड नेशंस, एंड इसी चीज को यूनाइटेड नेशंस के फोरम को यूज करते हुए यूनाइटेड नेशंस में सारे जो कंट्रीज है वो साथ में यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज जो है साथ में यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू टेक केयर कि वेदर द क्लाइमेट चेंज एजेंडा इज गेनिंग इंपॉर्टेंस और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस की एक्टिविटीज ठीक है, बट और भी प्रोएक्टिवली हमें इस चीज को करना होगा। तो हाउ वी कैन डू दैट मोर प्रोएक्टिवली, तो इसके लिए एक टर्म को लाया गया, दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स भाई हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना ही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट करना, तो वहाँ पे ट्रीज सारे काटने हैं, आसपास सेटलमेंट्स होंगे, तो अगेन द ट्रीज हैव टू बी कट, द वाइल्ड लाइफ हैज टू बी मूव्ड। ठीक है, तो इससे एक तो हैबिटेट छिन जाता है, उनका जो लोकेशन है जहाँ पर वो रहना चाहते हैं, साथ के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाता है ह्यूमंस एंड इन ऑर्गेनिजम्स का। तो ये चीज़ हमें नहीं करना है। वी हैव टू टेक केयर कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, बट वी शुड बी केयरफुल कि एनवायरनमेंट एंड सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हम इफेक्ट ना करें, क्योंकि कई बार पीपल को भी माइग्रेट होना पड़ता है, तो सोशल एस्पेक्ट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हम देखें तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वट एवर यू आर डूइंग टूडे, वट एवर रिसोर्सेज आज हम यूज़ कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज फ्यूचर के पीपल के लिए अवेलेबल रहें, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें करना है। पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में पानी की बहुत कमी हो गई तो कैसे चलेगा। तो सस्टेनेबल वे में यू हैव टू यूज इट सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता रहे, एनवायरमेंटल सोशल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को पहली बार 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम में पहली बार इससे रिलेटेड डिस्कशन की गई थी। 1992 में इसी का एक्सटेंशन रियो डी जेनेरो नाम के जगह पर यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ये हुआ था। अब 20 इयर्स बाद रियो प्लस 2012 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हुआ था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे तो चलो डेवलपमेंट से, बट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज 2015 में क्या हुआ था। 2015 में वी केम अप विद अ रोड प्लान फॉर 15 इयर्स। ठीक है, 2030 तक हमें क्या करना है उसका रोड प्लान हम लेकर आ गए, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमने पहले तो बातचीत हाँ बहुत हवाबाजी की है, बट उसके बाद वी थॉट कि वी शुड गो फॉर फिक्स्ड गोल्स। ठीक है, वेरी स्पेसिफिक वे में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक स्पेसिफिक हो गया, आगे और स्पेसिफिक बने। 17 गोल्स हमने अपने आप को दिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कन्वेंशंस भी हम लेकर आए थे, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये 3 कन्वेंशन हम लेकर आए थे। कन्वेंशन का मतलब है एक एग्रीमेंट की क्या क्या हमें करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या गोल्स होंगे। अब इसके अलावा 17 गोल्स हम लेकर आए थे कि वी हैव टू अचीव दीज थिंग्स सो दैट
सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और हम डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट ना करें, ठीक है। 169 टारगेट्स इसमें है। 2030 तक इन गोल्स को अचीव करने का हमने टारगेट रखा था। और या ये गोल्स को अचीव करने के लिए ईच एंड एवरी कंट्री हैज टू कंट्रीब्यूट समथिंग, है ना। इंडिया को भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना है, यूएस को करना है, तो दे हैव टू कंट्रीब्यूट इन सम और द अदर वे। तो किसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, और क्या एवरीबडी विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन द सेम मैनर, दैट वाज द क्वेश्चन। तो ईच एंड एवरी कंट्री सेम मैनर में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यूएस कैन कंट्रीब्यूट मोर एज फार एज द मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन इज कंसर्न। यूएस को अगर हम बोले कि यार अपने जो है यूसेज कुछ कुछ चीज़ों का जो है वो वेरी करना है, तो दैट ऑल्सो दे कैन डू। बट वो वेरिएशन इंडिया के कंपैरिजन में अलग होगा, बिकॉज इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। इसके तो रिक्वायरमेंट्स है कि कोल यूज करे, पेट्रोल यूज करे, अभी रिक्वायरमेंट है। बट यूएस के लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो इसीलिए दे कैन यूज द रिन्यूएबल सोर्सेज। तो इस तरीके से नेशनली हम ईच एंड एवरी कंट्री को डिटरमाइन करना है कि उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एंड दैट दे हैव टू सेंड टू द यूनाइटेड नेशंस। तो एनडीसी, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट आया। एंड इंडिया हैज बीन रियली प्रोएक्टिव इन दिस थिंग कि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ही अच्छे से कन्वे करे टू द एंटायर पीपल, ठीक है। सबको ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को ये चीज कन्वे करे, एंड इट हैज बीन डूइंग दैट। 2021, 22 एंड 23 में ये कॉन्फ्रेंसेस इटली, इजिप्ट, शर्म एल शेख में और यूएई में जो है रिसेंटली ये चीज हुई है। तो ये हर साल होने लगा है अब। ये जो मीटिंग है इस पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने से रिलेटेड, तो उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में ये वाले गोल्स हम लेकर आए थे, यानी कि 21 मीटिंग्स अब तक हो चुके थे। एंड नाउ वी अभी जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 है 2023 में, राइट। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। So there were different goals of these things also. Now the main important thing is कि sustainable development goals 17 goals है क्या, क्या हमें सारे गोल्स याद रखने हैं, इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन एग्जाम में आता है। तो इससे रिलेटेड आता है हर साल एग्जाम में एक ना क्वेश्चन आता है एसडीजी ये वाले स्लाइड से। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, इतना बैकग्राउंड हमने देखा। एंड उन चीज वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो गोल्स है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इस तरह के आपके गोल्स है। बट यू नीड नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 4-5 आप याद रखिए। And goal number 13 is very important because climate action, goal number 13 is what, climate action. So that is very very important. इससे related पूछ लेता एग्जाम में कि क्या है। अगर आप सारे याद रख पा रहे that is very good. तो ये goals actually यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के द्वारा जो है लाए गए थे। तो दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम कि किसके द्वारा ये जो गोल्स है वो लाए गए थे। यूनाइटेड नेशंस में एक जनरल असेंबली, यानी कि सारे कंट्रीज मिलकर यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द जनरल असेंबली। कई बार अपने टीवी पे डिबेट्स भी देखे होंगे, तो वो इंडिया पाकिस्तान का हाँ हॉट डिबेट हुआ तो वो जनरल असेंबली में होता है मेनली, ठीक है। तो जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस का जो है it has come up with these goals and the aim in India is that to reduce GDP का दक्षिण सॉरी इंडिया में जो इफेक्ट होगा जीडीपी में रिडक्शन हो जाएगा 2.8% बाय 2050 अगर हमने कोई खास स्टेप जो है नहीं लिया। Okay, so this is one question that has been asked in the exam. Sustainable development goal number 13 is related to which among the following? तो ये ऑलमोस्ट हर साल आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, गोल नंबर 13 तो पूछते ही पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज इट, लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड, या सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। यू हैव एन आइडिया, प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। Yes, if you have answered B, that is the right answer. Please give +1 to yourself, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर अनाउंस इन सितंबर 2015 बाय विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। किसने अनाउंस किए हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट प्रोग्राम, या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑब्वियस आंसर है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज द राइट आंसर। इफ यू हैव आंसर्ड ए तो +1 इसके लिए भी आप दे सकते हैं, दोनों ही सही हैं तो +2 आपका स्कोर है। प्लीज कीप गिविंग योरसेल्फ द स्कोर। अब देखिए ये जून में पूछा हुआ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट अ टाइप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। कई सारे गोल्स देकर पूछ रहे हैं कि कौन सा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है 2015 में जो डिसाइड किया गया था। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर एंड क्लाइमेट चेंज। तो देख लेते हैं एक बार, आप यहाँ पर देखिए, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्लाइमेट एक्शन, ये हमारा जो है गोल्स तो है ही है। तो यहाँ पे कौन सा गोल नहीं है पूछा जा रहा है, तो ऑल द 3 आर द गोल्स, तो नन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर हियर।
Okay, so D will be the right answer. If you have given D as the answer, again +1 दीजिए, तीनों सही है तो +3 is your score. Okay, now इंडिया एंड ये SDGs का किस तरीके से जो है रहा है, क्या इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था ये सारे कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स में, एंड व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस दैट इंडिया हैज डिसाइडेड, इंडिया ने क्या नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है दे रखा है यूएन को, एंड क्या स्टेप्स लिए. लेट अस हैव अ लुक. तो यूनाइटेड नेशन जो 1972 में स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडिया वाज देयर. 1992 2012 में भी इंडिया था, तो सारे ही कॉन्फ्रेंसेस में इंडिया हैज बीन देयर. 2015 में भी इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, एंड इट हैज गिवन द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कि हम एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी यानी कि जीडीपी को इंक्रीज करने में जो एमिशंस होते हैं उस चीज को कम करेंगे बाय 33 to 35%. एंड नॉन फॉसिल यानी कि हम कोल पेट्रोल ये सब नहीं यूज करके रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलार विंड ये यूज करेंगे, एंड उसका परसेंटेज इसको यूज करेंगे सो एज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो जो पहले कोल वगैरह यूज होता था वी विल रिप्लेस इट बाय 40% बाय दिस रिन्यूएबल एनर्जी. कार्बन सिंक हम क्रिएट करेंगे, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ये एक्चुअली आई होप यू हैव एन आइडिया कि ट्रीज एज वेल एज ओशंस वाटर बॉडीज ये उन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये कार्बन सिंक के तरह एक्ट करते हैं. ओशंस हम क्रिएट नहीं कर सकते बट ट्रीज प्लांट जरूर कर सकते हैं, तो ये ट्रीज हम प्लांट करेंगे. 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CO2 को अब्जॉर्ब करने से रिलेटेड हम ये करेंगे. 2019 में SDG इंडिया इंडेक्स आया, और ये जो इंडेक्स था इसमें टॉप नंबर 1 पे केरला रहा है, एंड ओवरऑल आगे जाकर भी ये चीज रही है. तो SDG इंडिया इंडेक्स इसके ईच एंड एवरी स्टेट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स जो इंडिया ने दे रखे हैं, तो दैट इज व्हाट इज SDG इंडिया इंडेक्स. और ये नीति आयोग के द्वारा एक्चुअली देखा जाता है. SDG इंडिया इंडेक्स को कौन लेकर आता है? नीति आयोग, क्योंकि स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम नीति आयोग का है. 2021 में ये इम्पोर्टेंट है कि हमने कहा इंडिया की तरफ से प्रपोजल रखा, काफ़ी सारे प्रपोजल्स रखे, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला है पंचामृत, कि इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सेकेंड इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड. हमने ये कहा कि पूरा जो अर्थ है वी हैव वेरियस कंट्रीज बट देर इज वन बैंड, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच, जहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है फॉल करती है. तो ये बैंड में कई सारे कंट्रीज है, मोस्ट कंट्रीज यहीं पे है. तो ये सारे कंट्रीज जो भी इस बैंड में हैं दे आर द कंट्रीज विच आर रिसीविंग द सन रेस, एंड स्पेसिफिकली इक्वेटर के पास जो है वो ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं. तो ये सारे कंट्रीज जहाँ पर सन रेस डायरेक्टली जो है पड़ते हैं, तो दीज कंट्रीज शुड हैव कनेक्टेड ग्रिड. ठीक है, वन ग्रिड होना चाहिए उनका, तो कनेक्शन दे देना चाहिए. तो लेट्स से हियर इंडिया, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पे अफ्रीका है, इस तरीके से. तो लेट्स से जब अफ्रीका पे सन डायरेक्टली अवेलेबल है तो अफ्रीका इज जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस सोलर पैनल्स वगैरह यूज करके, और ये सारे कंट्रीज जो आसपास हैं उनको वो सप्लाई कर रहा हो. ये कब कब होगा? व्हेन इट विल बी कनेक्टेड. ठीक है, सारे ग्रिड्स जो है उनके इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, ग्रिड उसे कहते हैं, साउथ ग्रिड नॉर्थ ग्रिड इंडिया में है, तो वो कनेक्टेड होंगे देन ओनली इट विल हैपन. तो लेट्स से अब इंडिया पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रहे, तो इंडिया जनरेट करके अब अफ्रीका को सप्लाई करेगा, तो वी विल बी एबल टू ट्रैप द दैट एंड यूज द इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो कीप सप्लाइंग टू अदर्स, एंड एक इंटरनेशनल कम्युनिटी हम बना सकते हैं वैसे. तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का इनिशिएटिव इंडिया ने दिया. देन द अदर थिंग इज प्लास्टिक हैकाथॉन, जहां पर प्लास्टिक के यूसेज को रिड्यूस करना है, एंड लाइफ इनिशिएटिव, जहां पर वी शुड लिव आवर लाइफ इन अ वे सो एज टू प्रोटेक्ट द लाइफस्टाइल शुड बी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. सिंपल स्टेप्स हम ले सकते हैं, लाइक वी कैन स्विच ऑफ द नल, जो है ब्रश कर रहे हैं तो नल एकदम खुला है, पानी बह रहा है, तो यू कैन जस्ट कीप इट ऑफ जब तक ब्रश चल रहा है, 1 घंटा ब्रश कर रहे हैं, नल खुला हुआ है, तो दैट दीज थिंग्स. लाइट ऑन है एंड यू आर नॉट इन दैट रूम, स्विच इट ऑफ. ठीक है, लाइफ स्टाइल शुड बी इन सच अ मैनर सो एज टू सेव द प्लानट. ठीक है, 2022 में आगे जाकर और भी जो है बोल्ड स्टेप्स इंडिया ने लिए, और काफ़ी बड़े जो हैं हमने दावे कर दिए. 3-fold इंक्रीज हम करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के यूसेज में बाय 2032. दिस इज व्हाट वी हैव सेड. ऑल्सो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल का है, पेट्रोल की वजह से भी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, अगर इथेनॉल से उसे ब्लेंड किया जाए तो 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम करेंगे, यानी कि पेट्रोल अभी 100% पेट्रोल ही होता है, इसमें वी विल ब्लेंड 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल, इस तरीके से. दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड. Presently, we have not been able to achieve this 20% blending. 10,
ऐसे 8% वहां तक पहुंचे, बट 20% तक इंडिया में नहीं हो पाया। तो वी विल डू दैट बाय 2025 एंड नेट जीरो एमिशंस 2070 तक इंडिया में होंगे। दैट मीन्स इफ वी आर रिलीजिंग 1 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उस 1 यूनिट को अब्जॉर्ब कर पाए। कैसे होगी कैपेसिटी? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्रीज। तो ये नेट जीरो है, मीन्स +1 -1, तो नेट जीरो। ठीक है, इस तरीके से, ऐसा नहीं कि हम रिलीज नहीं करेंगे बट उसे अब्जॉर्ब भी कर लेंगे, तो दैट इज नेट जीरो। एंड वी हैव गिवन आर पंचामृत। तो पंचामृत में हमने क्या कहा है? हमने ये कहा 2015 में काफी सारे हमारे गोल्स थे, राइट, कि एमिशंस इंटेंसिटी हम 33 to 35%, 40% नॉन फॉसिल फ्यूल, कार्बन सिंक 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट को अब्जॉर्ब करने के लिए हम बनाएंगे। अब 2021 में पंचामृत, यानी कि 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव सेट। 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल 2030 तक लेकर आएंगे, एंड ये परसेंटेज जो है वो 40 से 50 हमने कर दिया। साथ के साथ कार्बन एमिशंस 1 बिलियन टन, तो ये 2.5 to 3 बिलियन प्लस 1 बिलियन और एक्स्ट्रा हम जो है ट्रीज प्लांट करेंगे कि ये सब अब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पर हमने 33 to 35% का इंटेंसिटी का दिया था, बट हमने इसे इंक्रीज करके 45% कर दिया। ठीक है, एंड नेट जीरो टारगेट हमारा 2070 तक है, ये भी हमने बता दिया, राइट। These are the things. Now let us answer this question. मई में +3 वहां तक था, तो यहाँ पे क्या है? Which one of the following is a correct full form of OSOWOG initiative of Indian government? तो we very clearly know one sun, one word, one grid. ये हमारा जो है मेन एम है, वन ग्रिड है, गोल नहीं। ठीक है, वन सोर्स नहीं है, वन सन है। तो वेरी स्पेसिफिक, ए विल बी द राइट आंसर। इफ यू हैव गिवन ए एज द आंसर, +4 इज योर स्कोर, +1 इसके लिए आप अपने आप को दे सकते हैं। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज रोल क्या है स्टेक होल्डर्स का? बैंक्स का क्या है? सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। आरबीआई से सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ग्रुप जो है ये किया गया है। तो फाइनेंसिंग जो लोन्स देना मेन काम है बैंक का। तो ये लोन्स जो बैंक देता है उसमें जनरली काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क कई बार होता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड फाइनेंसिंग हमें ऐसा करना चाहिए कि सारे जो स्टेप्स हैं दे आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो उसे सस्टेनेबल फाइनेंसिंग हम कहते हैं। एंड इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज चीज़ों का नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वी शुड नॉट गो फॉर एनवायरमेंटल एंड सोशल डैमेज। ठीक है, इस तरह के सेक्टर्स में ऑब्वियसली वी शुड थिंक एंड गिव द फाइनेंसिंग। तो वो सारे स्टेप्स आपके सस्टेनेबल फाइनेंसिंग में आते हैं। आरबीआई बहुत ही एक्टिवली इस चीज़ को जो है आगे ले जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया सस्टेनेबल फाइनेंसिंग रिलेटेड। डिस्कशन पेपर 2022 में इससे रिलेटेड लाया गया था। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टास्क फोर्स बनाया गया था सस्टेनेबल मार्केट्स इनिशिएटिव, बिकॉज जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनको भी सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए दे शुड बी प्रमोटेड, इंसेंटिवाइज्ड, कि वो जो भी वर्क कर रहे हैं दैट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर। तो दैट विल हैपन बाय टेकिंग केयर कि वेदर दीज कंपनीज आर एक्चुअली डूइंग देयर एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है या नहीं। ओके, तो ये एक वर्ड से आई होप यू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि हम क्या बात कर रहे हैं। फर्स्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना है, बट यू शुड बी रियली अवेयर कि आप एनवायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वॉट एवर रिसोर्सेज यू आर यूजिंग प्रेजेंटली दे शुड बी इन सच अ मैनर, ऑप्टिमम मैनर, कि दीज आर अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो। तो दिस इज सस्टेनेबल। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनीज को वर्क करना है। एंड आर दे डूइंग दैट सस्टेनेबल मार्केट्स इनिशिएटिव। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग इज कि हम जो वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, एनवायरमेंटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी को बढ़ा सकते हैं if the companies are actually contributing in environmental and social इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? जनरली कंपनीज चाहते नहीं है कि ये इस तरह का कंट्रीब्यूशन वो करें, ओके, सारा प्रॉफिट खुद ही गटक लेना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली दैट इज फाइन, यू हैव वर्कड हार्ड, बट थोड़ा तो समाज के लिए भी आपका दायित्व बनता है। तो दैट इज वाई इन द कंपनीज एक्ट, कंपनी को एस्टैब्लिश हो रहा है तो दे विल बी एस्टैब्लिश्ड बेस्ड अपॉन द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन दे दिया गया है, सेक्शन 135। इस सेक्शन में प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई इफ यू आर अ कंपनी आर अर्निंग प्रॉफिट, तो यू हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, बिकॉज ये प्रॉफिट आपको किससे हो रहा है? पीपल की वजह से हो रहा है, एनवायरनमेंट के सपोर्ट से हो रहा है, तो यू हैव टू पे बैक, है ना। तो दैट पे बैक एटलीस्ट 3 years में आपको कितना परसेंटेज याद है आपको? वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑलरेडी। 2% ऑफ द
प्रॉफिट ऑफ 3 years एवरेज, ठीक है, उसको लिया जाता है एंड उस चीज को, उस 2% को एक्चुअली यू शुड बी यूजिंग इस तरीके से, यू शुड बी यूजिंग इन द CSR एक्टिविटीज। ये जो है मेन एम एंड गोल है ऑफ दिस CSR इनिशिएटिव, ठीक है। इनिशिएटिव नहीं कहेंगे, कंपल्शन है एक्चुअली कंपनीज पे कि दे हैव टू स्पेंड दिस मनी। लेट्स से एक कंपनी है हर साल 100 करोड़ रुपीस जो है कमा रही है, 3 years का एवरेज कितना हो गया 100, ठीक है, बिकॉज 300 ये तीनों ऐड करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे करते हैं ना एवरेज, तो वी विल बी गेटिंग 100 एज द आंसर। तो 100 रुपीज इज द एवरेज। इस एवरेज का 2% कितना होगा, 2 रुपीज, तो 2 करोड़ रुपीज एटलीस्ट, ठीक है। तो 2 करोड़ रुपीज दे हैव टू स्पेंड इन व्हाट, दीज एक्टिविटीज, ठीक है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में दे हैव टू स्पेंड। ओके, तो दैट इज व्हाट CSR इज ऑल अबाउट। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा और क्या पेनल्टीज है, ये सब भी आगे हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें शेड्यूल 7 उसमें दिया हुआ है। एंड इसमें हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है उनके बारे में भी दिया हुआ है कि इन चीज़ों को कम करने से रिलेटेड एक्चुअली द कंपनीज कैन स्पेंड द मनी। और ये चीज़ें आपके SDG गोल्स जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, लाइक नो पॉवर्टी, नो हंगर, इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अलाइन भी करते हैं SDG गोल्स से, ठीक है। तो प्रोग्रेस किस तरीके के हैं और चैलेंजेस क्या आए थे। ग्रीन लैंडिंग अभी नहीं है, यानी कि इस तरह के एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए बैंक ज़्यादा लैंडिंग या फिर लोन्स नहीं देते। 2011 में क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ताकि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करने का पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसे बहुत ही अच्छे से जो है देखा जाए एंड फाइनेंसिंग उसकी अच्छे से हो। सस्टेनेबल डिस्क्लोजर नॉर्म्स जो है सेबी लेकर आया था कि अगर कंपनीज कह रहे हैं कि दे आर वर्किंग इन अ सस्टेनेबल मैनर, दे हैव टू डिस्क्लोज दैट आल्सो टू सेबी, ठीक है, फॉर द टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है, टॉप 100 जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए। ग्रीन बॉन्ड्स 2015 में आए थे एंड ये 5 to 10 years के मेच्योरिटी के मेनली हैं। ग्रीन बॉन्ड्स रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ग्रीन बॉन्ड्स जो है, these bonds are actually used for what, for बॉन्ड्स इशू करके पैसा जमा किया जाता है एंड दैट मनी इज यूज्ड इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज, लाइक लेट्स से जू या फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का कंस्ट्रक्शन है इस तरीके से, या फिर कोई कैंपेन है एनवायरमेंट फ्रेंडली जिसके लिए आपको एक्चुअली मनी की रिक्वायरमेंट है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दिस इज यूज्ड। 2015 में इंडिया में लॉन्च हुआ था एंड 5 to 10 years का मेच्योरिटी टेनोर इसका जनरली होता है। 2015 में अगेन फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स, तो फेम इनिशिएटिव को लाया गया था सो एज टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, ईवीज को। अब CSR का हमने देख लिया कि 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years ये यूज करना है कंपनीज को। इफ दे आर नॉट डूइंग दैट तो क्या कर लोगे, लेट्स से कोई कंपनी नहीं कर रहा है, तो जो भी डिफॉल्टिंग कंपनी है उसको 1 करोड़ रुपए एटलीस्ट जो है पेमेंट करना है। एंड जो इफ़ दे आर नॉट डूइंग, ठीक है, ये चीज़ नहीं किया, एंड डिफॉल्टिंग ऑफिसर है, कोई ऑफिसर है जिसके वजह से ये चीज़ हुई है, तो एटलीस्ट 2 लाख रुपीज पर ऑफिसर हैज टू पे। 1 करोड़ कंपनी एंड 2 लाख रुपीज जो है पेमेंट ऑफिसर करेगा। चलो अभी तो ये पेमेंट किया जा रहा है, क्या किसी को जेल भी हो सकती है, बिकॉज कंपनीज एक्ट लॉ है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो जेल होता है। तो एक्चुअली पहले जेल होती थी, पहले ये क्रिमिनल ऑफेंस था, ठीक है, दिस वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ सिविल रॉन्ग, ठीक है। सिविल रॉन्ग में यहाँ पर जो प्रोविजन थे थोड़े से ईज आउट कर दिए गए हैं कि जेल तो नहीं भेजेंगे बट आपको ये जो पेनल्टी पेमेंट्स है वो तो करना पड़ेगा, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, तो नाउ इट इज अ सिविल रॉन्ग, प्लीज रिमेंबर, बार बार एग्जाम में पूछते हैं, इज इट अ क्रिमिनल ऑफेंस, सिविल रॉन्ग, डिफॉल्ट करने से क्या होगा, कितना परसेंटेज है, इस पे न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन आते हैं। और SDGs कौन कौन से यहाँ पर अलाइन कर रहे हैं इसके साथ ये भी पूछा हुआ है। CSR हर साल 2-3 क्वेश्चन तो आते हैं, नॉट जस्ट 1, 2-3 क्वेश्चन कम इन ईच शिफ्ट इन द एग्जाम, ठीक है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये सारे CSR एक्टिविटीज में बिल्ट इन है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है पॉवर्टी को रिड्यूस कर रहे हैं, हंगर रिड्यूस कर रहे हैं, गुड हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट किया जा रहा है हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करके, क्लीन वाटर सैनिटेशन रिलेटेड एक्टिविटीज में भी जो ये कंपनीज है दे आर पुटिंग देयर मनी, तो दीज ऑल ऑफ दीज प्रमोट एक्चुअली द CSR एक्टिविटीज। नाउ लेट अस आंसर दिस फ्यू क्वेश्चंस। तो फॉर
तक हम कर चुके हैं. इफ यू आर आंसरिंग दिस योर स्कोर विल बी फर्दर इंक्रीज्ड. +5 आप अपने आप को दे सकते हैं इफ यू आर आंसरिंग इट राइट. क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर मिल गया. यस. कंपनीज आर नाउ फ्री टू स्पेंड मोर देन हाउ मच, कितना परसेंटेज जो है ऑफ देयर प्रॉफिट्स कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में उन्हें देना पड़ता है. 1%, 2%, 3% या 4%. सो ऑब्वियसली वी नो द आंसर इज B. Okay, if you have answered it right and all others also right, +5 is the score. Now as per the latest amendment in Companies Act, नॉन कंप्लायंस अगर कर रहे हैं CSR एक्टिविटीज के साथ, ये दोनों मे के ही क्वेश्चन है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, सिविल ऑफेंस है, जेल पेनल्टी दोनों ही आपको मिलता है या फिर नन ऑफ द अबव. ठीक है, जेल तो नहीं होती ना, अभी वी हैव रेड, तो ये गलत है. क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है तो इट इज अ सिविल रॉन्ग. बी विल बी द राइट आंसर. +6. ठीक है, अब आगे ये न्यूमेरिकल अक्टूबर में पूछ लिया. ठीक है, इन्होंने 4 कंपनीज का इन्फॉर्मेशन दिया एंड 3 इयर्स का इन्फॉर्मेशन दिया एंड देन दे हैव आस्क्ड कि कितना कितना प्रॉफिट्स इनको हो रहा है. राइट, तो इफ ये देखकर ही हम डर जाएंगे, अरे यार इतना सारा कुछ कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे. तो पहले तीनों ईयर्स का जो है एवरेज लेना है आपको सारे कंपनीज का. A B C D ये कैलकुलेट करते करते एवरेज लो, फिर यू हैव टू कैलकुलेट 2% ऑफ इट एंड देन मैच द आंसर्स. तो करते करते ही रात हो जाएगा. तो लेट अस सी, ए का कैलकुलेट करते हैं. 300 माइनस 100 प्लस 200 दिस वन डिवाइडेड बाय 3. तो ये एवरेज इस तरीके से लेंगे, तो ये हो गया 400/3 है ना. ये हमारा एवरेज हो गया ऑफ द 3 ईयर्स. इसका 2% हमें खर्च करना है. 2%, तो ये कैसे 400/3 इंटू 2/100, तो ये आंसर आपका 8/3 आ रहा है. तो यू कैन जस्ट सॉल्व इट 8/3 अगर हम करेंगे. ठीक है, डिवाइड अगर आप करोगे तो अराउंड इसका आंसर 2.66 ऐसे करके कुछ आएगा. ओके, सो फ्रॉम देयर यू कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि पहले वाले का आंसर 2.66 के आसपास आ रहा है. ओके, तो 2.66 कहाँ पर है, ये नहीं है, ये नहीं है, दिस शुड बी द राइट आंसर. तो सारा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है एंड इफ यू डू कैलकुलेट यू विल गेट दीज आंसर्स ओनली. तो सी विल बी आर राइट आंसर. तो यहाँ पर देखिए डी में तो नील है बिकॉज 500 माइनस 400 माइनस 100, तो 0 आपका एवरेज आ रहा है. तो ऐसा. ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर. तो डू नॉट बी अफ्रेड सच क्वेश्चन से, क्योंकि एग्जाम में दीज आर द एग्जैक्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ऑप्शंस जो एग्जाम में आए हैं. तो जस्ट डू नॉट बी अफ्रेड, प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू सी कि क्या यहाँ पर आंसर हो सकता है. ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर एंड इसका कैलकुलेशन भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है. नाउ दिस इज वन क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग एसडीजी CSR में बिल्ट इन है, ये चीज पूछा गया है. ठीक है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, चारों ही हैं, वी हैव सीन ना. सो डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर एंड दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. प्लीज ट्राई टू आंसर इट प्रॉपरली. इसको आंसर करने की कोशिश करिए कि डिफॉल्टिंग कंपनी, डिफॉल्टिंग ऑफिसर दोनों को कितना कितना पेनल्टी पे करना पड़ता है इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द CSR एक्टिविटीज. तो सारा कुछ CSR एक एक चीज पूछा हुआ है, तो दे कैन कीप आस्किंग अगेन. 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड ही हैं इसमें से. ठीक है, CSR में से एंड आगे हमने इससे पहले भी देखा था, तो इस सेशन से 3 4 5 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं. तो जून 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज बस देख के मत बैठ जाइए, आंसर जरूर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन. आई हैव बीन चेकिंग योर आंसर्स की राइट है या नहीं. प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन द आंसर फॉर दिस एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज लेट अस नो. 8146207241 हमारा नंबर है. hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं. यू कैन जस्ट लेट अस नो कि आपकी कोई क्वेरी है. एंड इफ यू डू लाइक दिस सेशन, ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, प्लीज डू टेक अ मिनट बिकॉज ये सारे जो है यूट्यूब पर फ्री क्लासेस वी आर प्रोवाइडिंग. सो ऑब्वियसली आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यू प्रोवाइड योर फीडबैक टू अस सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन आवर सेशंस. ठीक है, तो दैट यू कैन प्रोवाइड बाय dropping a mail at hello@edutap.co.in and yeah, I hope you know कि my name is Surinder and you can just let us know over there. इसके अलावा अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं you can let us know in the comment section also. like share subscribe हमारे चैनल को करना मत भूलिएगा. all the best, keep your confidence high and one last thing that if you really want some guidance we are providing that. हमारे courses का information आपको description में मिल जाएगा. live classes भी चल रहे हैं, you can just enroll into it quickly. all the best, thank you.